हेलो दोस्तों, और सभी कैसे हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण, और संस्कृत व्याकरण का हमारा पहला टॉपिक होगा संस्कृत की वर्णमाला। क्योंकि वर्णमाला को बिना सीखे हम संस्कृत व्याकरण को नहीं सीख सकते, क्योंकि भाई जो संस्कृत की व्याकरण है वो इन्हीं सूत्रों पर आधारित है। अगर हम इनको अच्छे से समझ लिया तो हम वर्णमाला के बाद में हम जो संस्कृत के सूत्र हैं, व्याकरण के जो सूत्र हैं, उनको हम आसानी से समझ लेंगे और संस्कृत व्याकरण में आसानी से समझ जाएंगे। और ये जो वर्णमाला है हमारी वो 14 सूत्रों में है। और इन 14 सूत्रों को हम क्या बोलते हैं? माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। क्यों माहेश्वर सूत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भगवान शिव से प्राप्त हुए, इसलिए इन सूत्रों को हम क्या बोलेंगे? माहेश्वर सूत्र बोलेंगे। ठीक है ना। और इन्हीं सूत्रों को हम क्या बोलते हैं? प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम इन 14 सूत्रों को देख लेते हैं, कौन कौन से 14 सूत्र है। तो देखिए इधर लिख देते हैं इनको। हेलो, ठीक है ना। तो ये हमारे कितने सूत्र हैं? 14 सूत्र हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। और इन्हीं का दूसरा नाम है प्रत्याहार सूत्र। ठीक है ना। तो ये इनकी संख्या कितनी? 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं, तो आपको क्या बताना है? 14। अब ये हमें यानी कंठस्थ याद होने चाहिए। ठीक है ना। ये हमें याद होनी चाहिए। देखिए ये हमारी वर्णमाला है, अ ई उ, है ना, औ तो पूरा सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? अ ई उड़, अ ई उड़। ठीक है ना। इसके बाद में री लिरी क, री लिरिक, री लिरिक क, री लिरिक। इसके बाद में ए ओ ऐसे बोलेंगे ना, कावर का अंतिम अक्षर है, इसे बोलेंगे ना। तो ए ओ ng, ए ओंग, ए ओंग, ए ओंग। ठीक है ना। इसे आई औ च, आई औ च, आई औच। इसे बोलेंगे ह य व र ट, हय वरट, हय वरट। ठीक है ना। इसके बाद में आ जाओ, इसे बोलेंगे ल ड़। ठीक है ना। इसे बोलेंगे चावर का अंतिम अक्षर है या बोलेंगे इसे य म ग ड़ न म, यम गणनम। इसे क्या बोलेंगे? यम गणनम। इसके बाद में क्या है? झ भ य, झवय। इसको क्या बोलेंगे? घ ढ ध स, घट धस। इसे क्या बोलेंगे? ज ब ग ड द स, जब गड दस, जब गड दस। ठीक है ना। इसके बाद में ये सूत्र हमारा बड़ा है। देखिए इसे दो हम देख लीजिए इसको। ख फ छ ठ थ चट तब, ऐसे करके याद कर लीजिए। खपच ठत चट तब। सूत्र ये हमें ध्यान देना है, सूत्र हमारा ये एक ही है। ठीक है ना। खपच ठत चट तब, एक साथ बोलेंगे खपच ठत चट तब। ठीक है ना। इसके बाद में हमारा क्या हो गया? क प य, कपय। इसके बाद में स श स र, स्वर। इसके बाद में हल। ये हमारे कितने सूत्र हैं? 14 सूत्र हैं। और ये सबको याद होने चाहिए। अगर ये आपको याद है तभी आपको संस्कृत व्याकरण आ पाएगी। अगर ये याद नहीं है तो आपकी संस्कृत व्याकरण आपकी समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना। तो केवल और केवल इसमें इसको हम समझा देते हैं। इसमें है क्या चीज? प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है, देखो इसका अणा, का, न, च और ट, यानी 14 सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है उसमें क्या लगा हुआ? नीचे हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? हलंत लगा हुआ है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इत संज्ञक, है ना। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो कितने हो गए? 14 सूत्र हैं हमारे। और 14 में कितने कितने हो गए? 14 ही हो गए हैं। प्रत्येक सूत्र में हमारा इत संज्ञक, इसको भी हम इत बोलेंगे, इसको भी इत बोलेंगे, इसको भी इत बोलेंगे, इसको भी इत बोलेंगे। ठीक है। सारे के सारे क्या हो गए? इत संज्ञक हो गए। और इत संज्ञक जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। आगे देखिए। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है? सूत्रों में जो स्वर है हमारे, स्वर कहां से कहां तक है? यहां तक स्वर है। स्वर के जो सूत्र है हमारे आ ई उड़, रे लिरिक, ए ओंग और आई औच। ध्यान रखना जो इत संज्ञक जो वर्ण है उनको हम काउंट नहीं करते हैं। जब हम वर्ड वाला का काउंट करेंगे उनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो जो स्वर है हमारे वो कितने सूत्रों में आ जाएंगे? 4 सूत्रों में। 1 2 3 और 4 सूत्रों में हमारे जो संस्कृत के स्वर है सारे के सारे इसी के अंतर्गत
आ जाते हैं। ठीक है ना, देखो आ ई ओ, आ में सारे जितने प्रकार के आ है सब इसमें आ जाएंगे, ई में जितने प्रकार की ई है सब इसमें आ जाएंगे, ऊ जितने प्रकार की है वो सब इसमें आ जाएंगे। बताएंगे कौन कौन से कितने प्रकार होते हैं इनके, वो सारे के सारे हम आपको बताएंगे। ठीक है, री जितने प्रकार के सारे इसमें आ जाएगी, लिरी भी आ जाएगी, ए ओ आई और औ। इस प्रकार से जो वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या जो दी गई है इसमें वो कितनी है 9। देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं स्वर बोलते हैं ना अच। अच क्या है स्वर। देखो आ से लेकर के चा तक जितने वर्ण आएंगे वो सब अच में आ जाएंगे और अच को हम क्या बोलेंगे स्वर बोलेंगे। प्रत्याहार बनाना हम बाद में सिखाएंगे, पहले हम इस वर्णमाला का जो प्रारूप बना हुआ है उसको हम समझ लेते हैं कि इसमें है क्या क्या चीज। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक हमारे क्या हो गए स्वर हो गए। देखिए आ ई उ री लिरी, इनको हम क्या बोलते हैं मूल स्वर भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं मूल स्वर बोलते हैं इनको। ठीक है, आ ई उ री और लिरी इनको क्या बोलेंगे मूल स्वर। ठीक है ना, ए ओ को क्या बोलेंगे गुण स्वर। ठीक है ना, ये हमारे क्या हो गए मूल स्वर, और ये हमारे क्या हुए गुण। ठीक है ना, बताएंगे गुण क्या होता है। और इसके बाद में ये क्या हो गए वृद्धि, वृद्धि स्वर। ठीक है ना, ये गुण स्वर और ये वृद्धि स्वर। ठीक है ना, अगर आपसे पूछ लिया मूल स्वर कौन कौन से तो आपको बताना आ ई उ री लिरी। ठीक है, ये हमारे क्या होगा मूल स्वर हो गए। गुण स्वर कौन से ए ओ, ये हमारे क्या है गुण स्वर। वृद्धि स्वर कौन से आई औ, ये हमारे क्या है वृद्धि स्वर। आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या है हमारा अगला सूत्र कौन सा है हैवर्ट। इसमें हम देखेंगे इसमें हैवर्ट और लड़। ठीक है, हा को छोड़ देंगे, या व र और ला, इन चार वर्णों को हम क्या बोलेंगे, इनका नाम क्या है अंतस्थ। ध्यान रखना अंतस्थ कितने हैं 4। कौन कौन से य व र और ला। हा बताइए किसमें आएगा। ठीक है ना, हा एक हा हमारा ये रहा। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि ऐसा कौन सा वर्ण है संस्कृत व्याकरण में जो 2 बार प्रयोग किया गया है तो कौन सा है हा। हा ऐसा वर्ण है जो 2 बार आता है हा, और देखो यहां पर भी हा है। ठीक है ना, तो हा हम बताएंगे किसमें आएगा। तो इन वर्णों को हम क्या बोलेंगे अंतस्थ वर्ण बोलेंगे। हा को छोड़ करके य व र और ला, ये हमारे क्या हो गए अंतस्थ वर्ण हो गए। अब आइए आगे चलते हैं। वर्ग हमारे कितने होते हैं 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में वर्ण कितने होते हैं 5-5 होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ क्रम जो चलेगा उल्टा चलेगा। पहले प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा और फिर पहला आएगा। तो देखिए इनमें देखिए इस वाले सूत्र में देखिए च वर्ग का अंतिम अक्षर च छ ज ज, प वर्ग का प फ ब भ म, क वर्ग का न, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न। तो ये हमारे कौन से पंचमा अक्षर। ठीक है ना, अब आ जाइए झवें और घटदस। देखिए 2 हमारे ये हो गए वर्ण और 3 हमारे ये हो गए। ये कौन से वर्ण है चौथे वर्ण। ठीक है ना, ये कौन से हो गए ये हमारा 5वां और ये हमारे चौथे वर्ण। हलंत को काउंट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ को छोड़ देंगे और इस वाले मूर्धन्य सकार को छोड़ देंगे। तो जितने वर्ण आएंगे वो सब किसमें है चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण है चौथा वर्ण है। इसके बाद में आ जाइए तो इस वाले सूत्र में इसमें क्या है प्रत्येक वर्ग का तीसरा है च वर्ग का, प वर्ग का, क वर्ग का, ट वर्ग का, द वर्ग का है नहीं है तीसरा। तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण है तीसरा वर्ण है। इसमें देखिए इस वाले सूत्र में यहां से यहां तक देखिए पहले कौन सा है प्रत्येक वर्ग का दूसरा, और यहां से हलंत को छोड़ देंगे वा को और पा तक। ठीक है ना, ये कौन सा है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। हो गया नहीं होगा। तो पहले क्या है प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, फिर क्या है प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, फिर क्या है तीसरा वर्ण, फिर दूसरा वर्ण और फिर पहला वर्ण। ठीक है ना, यहां से लेकर के यहां तक हमारा क्या होगा पहला वर्ण हो गया। ये ध्यान रखना ये सूत्र जो है हमारा वो एक ही है। ठीक है ना, इसके बाद में ये तीनों सकार और हा, तीनों शकार और हा को हम क्या बोलेंगे रा को हम छोड़ देंगे। इसमें तीनों शकार और हा इनको बोलते हैं ऊष्म वर्ण। क्या बोलते हैं ऊष्म वर्ण। ठीक है, तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि महत्व सूत्रों की संख्या कितनी है 14। प्रत्याय सूत्र कितने होते हैं 14।
ठीक है ना। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री, लिरी। ध्यान रखना, लिरी भी हमारा क्या है? मूल स्वर है। ये 5 होते हैं। 5 पूछ लेगा कि इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है ना। गुण संज्ञा कौन कौन से होते हैं? ए, ओ को हम क्या बोलते हैं? गुण बोलते हैं। आई, ओ को क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। य, व, र और ला को हम क्या बोलेंगे? अंतस्थ बोलेंगे। और यमगणनम, इसमें हमारा पंचम अक्षर, फिर चौथा वर्ण, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला और फिर अंतिम में हमारा क्या है? ऊष्मण है, ठीक है ना। और ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार प्रयोग किया गया है? तो हा ऐसा वर्ण है जो 2 बार प्रयोग इसका किया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी ये वर्णमाला आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन 14 सूत्रों को हम अच्छे से याद कर लेंगे। अयोड़, रीलेरिक, एओंग, अयौज, हैवरट, लण, यमगणनम, झवय, घटदस, जवगटदस, खपच, ठत, चटतव, कपय और सस्वर, हल। ये 14 सूत्र हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अगली वीडियो में आपको प्रत्याहार बनाना सिखाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बिना प्रत्याहार सीखे हम संस्कृत व्याकरण को नहीं सीख सकते, ठीक है ना। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे प्रत्याहार बनाना, ठीक है ना। अगर आप वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।